हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज़ प्रणय एंड यूपीएससी लेक्चरर एग्जाम प्रिपरेशन के 2025 वाली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस एट प्रोटीन लेवल। हमारा प्रीवियस लेक्चर जिस पे था वो था कि हमारा जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस करी थी हमने, वो किस पे करी थी? आरएनए लेवल पे करी थी। ठीक है, तो देखिए, जब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में तो आरएनए में क्या कहते हैं, हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं, जीन तक ईजिली पहुँच सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोटीन हमने क्या कहते हैं, हम वापस नहीं जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं। हम इसको क्या करते हैं, इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। आरएनए में पीछे जाते हैं, प्रोटीन में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, चीज़ क्या होती है कि जब भी हम प्रोटीन एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, फिर प्रोटीन के थ्रू जीन के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो किसी भी जीन का अल्टीमेट गोल क्या है? कोई भी सेल के अंदर जीनोम है, वो जीनोम के अंदर जीन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, अब जितने भी जीन्स है उन सारे के सारे जीन में उनका अल्टीमेट गोल क्या है कि ऑल जीन हैव टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट देम इनटू प्रोटीन। यही तो है ना इसका मेन गोल। अब जैसे कि क्या कहते हैं कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेंडल ने भी क्या कहते हैं, जीन्स या फिर एलील्स के थ्रू क्या कहते हैं समझाया था चीज़ों को, और उन सबका अल्टीमेट गोल क्या था? कोई एक प्रोटीन बनाना। प्रोटीन मतलब क्या होते हैं? ये ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर या फिर कौन सा ट्रेट किस वाले प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल है, और वो प्रोटीन डीएनए के कौन से सेगमेंट यानी कि कौन से जीन से रिलेटेड है, यही चीज़ में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे जितने मेथड्स है, हमारा क्या है एनालिसिस, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एनालिसिस की जितनी टेक्निक्स है उन टेक्निक्स की स्टडी करेंगे, ना कि हम क्या कहते हैं जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बतेरों बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है नहीं जीन एक्सप्रेशन, तो उसके पीछे नहीं पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में है क्या? मेथड्स है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मेथड्स के सबसे पहला जो कहते हैं और इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है हमारे पास, एक बहुत ही जाना माना नाम है, वो क्या है? एलाइजा। क्या है हमारे पास? एलाइजा। अब देखिए, एलाइजा क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड। क्या है? एंजाइम लिंक्ड। अब नाम लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है मैं बताता हूँ आपको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये एंजाइम लिंक्ड है। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब क्या है कि हम एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइम लिंक्ड जब एंटीबॉडी एंटीजन के क्या कहते हैं कनेक्शन हो रहा होता है, तब एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, उसी चीज़ को रीड करके हम प्रोटीन के किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की क्या कहते हैं बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाने से पहले देखिए, इसका जो एप्लीकेशन क्या होता है, जनरली एलाइजा का एप्लीकेशन जो होता है बहुत क्या कहते हैं फेमस टेक्निक है। किस लिए है ये? एंटीबॉडी क्रिएशन में। किसमें? एंटीबॉडी क्रिएशन में। क्रिएशन में एंटीबॉडी, लाइक जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड आया था, है ना, तो जैसे कोविड के लिए जब एंटीबॉडी को क्रिएट करा गया, फिर एंटीबॉडी बनाई गई, ठीक है, तो वो सारे के सारे एंटीबॉडी किस मेथड से बनाए गए? वो एलाइसा टेक्निक से बनाई गई। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्रिएशन में काम आता है हमारा ये। उसके साथ साथ साइटोकाइन हार्मोन के क्या कहते हैं हमारे क्वांटिफिकेशन में काम आता है। तो ये सारा का सारा जो कहते हैं एलाइजा की टेक्निक है, वो किस में बेसिकली किस में काम आती है? हमारी क्वांटिफिकेशन of gene responsible for टारगेट प्रोटीन लिख लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं हमारा टारगेट प्रोटीन लिख लेते हैं। छोड़ो, टारगेट प्रोटीन। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेट प्रोटीन। अब एलाइजा जो टेक्निक होती है ये 3-4 पार्ट में डिवाइड होती है। एलाइजा पहली टेक्निक होती है, इसमें क्या है हमारे पास? एक डायरेक्ट एलाइजा है। डायरेक्ट एलाइजा क्या है हमारे पास? डायरेक्ट एलाइजा समझने से पहले हम थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं कि एलाइजा जब स्टार्ट करते हैं तो एलाइजा में कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एलाइजा में स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी प्रोटीन के बारे में बात करें, किसी भी एंटीजन के बारे में बात करें, अब एंटीबॉडी एंटीजन भी क्या है हमारे पास? प्रोटीन ही है। ठीक है, तो किसी भी एंटीजन के बारे में बात करें, किसी भी प्रोटीन के बारे में बात करें, तो एलाइजा में क्या होता है कि वेल होते हैं। ठीक है, वेल के अंदर क्या होता है हमारे पास? एंटीजन डला हुआ होता है। ठीक है, एंटीजन डला होता है।
तो वो एंटीजन क्या हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, मतलब पता नहीं कौन सा वाला हो सकता है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हमको पता नहीं कौन सा वाला है। ठीक है, तो हमने सेल लिया, सेल की क्या कहते हैं बाउंड्री से उसके ऊपर आपको कहते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, वो इस सेल है, सेल के ऊपर क्या होता है हमारे पास, जो आउटर जो पैथोजन आता है, पैथोजन भी तो हमारा एंटीजन बन जाता है ना। तो जब वो पैथोजन आता है, पैथोजन एंट्री करता है और यहाँ पे क्या कहते हैं फ्लैग बन जाता है डेंड्राइटिक सेल मैक्रोफेजेस के ऊपर, ये फ्लैग रीड करने का काम आता है। ठीक है, अब हम डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है क्या हमारे पास कि जो एंटीजन है उसकी मार्किंग, एंटीजन्स की क्या करनी है हमको, मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद क्या करना है हमको, जब एंटीजन्स हमको मिल गए हैं, यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास क्या मिल गए, एंटीजन मिल गए हैं, तो एंटीजन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले वॉश करेंगे कि जो भी अनबाउंड वाले हैं हमारे पास, कैसे करेंगे कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, प्राइमरी, उसके साथ साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब जो पहले आएगा, सेकेंडरी मतलब जो दोबारा आएगा। अलग अलग एलाइजा के अलग अलग टेक्निक में क्या कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी से भी काम होता है, कुछ में सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ होता है। ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी का जब इंटरेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन देखते हैं कि हाँ एंजाइम सबस्ट्रेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं हम, डिटेक्शन। ठीक है, कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोटीन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 4 मेजर स्टेप्स है। अब देखिए जो क्या कहते हैं प्राइमरी वाले मतलब एजी मार्किंग, एंटीजन मार्किंग आपको समझ मैंने बता दिया। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन होता है ये कैसे होता है, इसके पीछे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग एलाइजा को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी 4 मेथड होते हैं एलाइजा के बेसिक। फर्स्ट मेथड क्या है एलाइजा का, हम बात करते हैं फर्स्ट एलाइजा टेक्निक है हमारे पास डायरेक्ट एलाइजा। क्या है हमारे पास, डायरेक्ट एलाइजा। अब डायरेक्ट एलाइजा नाम सुन के पता चल रहा है कि इसमें जो भी काम हो रहा होगा वो सीधा साधा सिंपल डायरेक्शन में काम हो रहा होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेल है, ये है सेल की बाउंड्री। ठीक है, और उसके ऊपर ये हमारे पास एंटीजन लगा हुआ है, ये एंटीजन वाला प्रोटीन है, सेल के वो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन लगा हुआ है हमारे पास। एंटीजन क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जब फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन कुछ फिर कोई एक खराब प्रोटीन, ठीक है, किसी सेल को डेथ करना है, किसी सेल को किल करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेल के अंदर जाता है, वो लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम में जाने के बाद क्या करता है, वो प्रोटीन्स को चॉप करता है और फिर वो क्या कहते हैं बाहर उसको फ्लैग करवाता है कि हाँ इस सेल में दिक्कत है, इस सेल को ख़त्म कर दो। तो वही फ्लैग कहाँ पे आता है, मेम्ब्रेन के ऊपर जाता है। उसी तरीके से उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एंटीजन कहते हैं। मारने के लिए कौन काम आता है हमारा, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ किसको क्या कहते हैं, प्रमोट करता है। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखोगे कि तो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो काम आते हैं। ठीक है, 2 सेल होते हैं, टी सेल 2 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, तो उसके पीछे अभी नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग ही पूरा एकदम है मामला वहाँ पे। तो डायरेक्ट एलाइजा में क्या होगा कि सेल के ऊपर यहाँ पे एंटीजन लगे हुए, ये हमारा क्या है, एंटीजन है। इसको ना थोड़ा सा ना ऐसे ना बना के इसको ऐसे बनाते हैं ताकि समझने में आसानी। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, एंटीजन लगा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, एंटीजन लगा हुआ है। तो डायरेक्ट एलाइजा का काम क्या होता है कि एक एंटीबॉडी हमने छोड़ दिया, और वो एंटीबॉडी कैसा है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है, आपको एंटीबॉडी का पता ही है। ठीक है, एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइट चेन हेवी चेन होते हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी आके डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जैसे ये डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, जैसे एंटीबॉडी एंटीजन से कनेक्ट हो गया। अब देखिए हर एंटीबॉडी हर एंटीजन के लिए अपना एक स्पेसिफिक है, जैसे एंजाइम और क्या कहते हैं रिएक्शन का अपना एक वो होता है ना, जैसे की और लॉग वाला सिस्टम होता है, वैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन का भी क्या कहते हैं हमारा की एंड लॉग वाला सिस्टम होता है कि एक एंटीबॉडी किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही क्या करेगा, वो बाइंड होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंटीबॉडी है, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडी है ऊपर। ठीक है, ये वाला हमारे पास एंटीबॉडी है और ये हमारे पास क्या है, एंटीजन है। इंटरेक्शन हो गया। जैसे ये चीज हो जाएगी तो सेकेंड फेज में क्या होगा, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे पास क्या कहते हैं वो लगा हुआ है, एंटीजन लगा हुआ है। ठीक है,
ये क्या रिक्रूट करेगा, जैसे ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये रिक्रूट करेगा एक एंजाइम। क्या रिक्रूट करेगा ये? एक एंजाइम रिक्रूट करेगा। क्या रिक्रूट करेगा? एक एंजाइम रिक्रूट करेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, एक सबस्ट्रेट होगा, इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ये यहाँ पे तोड़ देगा। जैसी ये चीज होगी, जैसे ये सबस्ट्रेट टूट के मिल जाएगा तो वो सिग्नल है कि हाँ हमारे पास सिग्नल फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन, या फिर एंटीजन क्या है हमारा? प्रोटीन। समझ में आ गया? तो मतलब जैसे यहाँ पे एंजाइम, ये वाला स्पेसिफिक एंजाइम इस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा, तोड़ देगा। जनरली यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पेरोक्सीडेजेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो जैसे ही ये वाला एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, तोड़ देगा। तो इस टूटने के बाद जो भी हमको क्या कहते हैं प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट सिग्नल करता है कि हाँ हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर एंटीजन है। ये वाला पर्टिकुलर एंटीजन क्या है हमारे पास है, वहाँ पे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस तरीके से डायरेक्ट एलाइजा फंक्शन करती है। अब देखिए डायरेक्ट एलाइजा से मिलता जुलता ही सेकंड वाला क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट एलाइजा। अब डायरेक्ट एलाइजा में क्या हो रहा था, हमको पता था जो एंटीजन है वो कैसा वाला है, क्या है हमारे पास एंटीजन, ठीक है। हमारे पास जो एंटीजन है वो कैसा वाला है हमको पता था। तो डायरेक्ट एलाइजा में क्या था हमारे पास, हमको हमारा एंटीजन पता था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट एलाइजा। हमारे पास क्या है अब, इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट एलाइजा। अब इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या बात करेंगे हम, जब भी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में बात करेंगे, तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि हमारे पास एंटीजन हमको कुछ पता नहीं है। ये एंटीजन लगा हुआ है यहाँ पे, अब की डेट में ये वाला बना देते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन है वो हमारा एंटीजन, ठीक है। ये हमारा एंटीजन है। तो क्या करते हैं, पहले हम एक प्राइमरी एंटीबॉडी इंट्यूस करते हैं। बहुत सारे एंटीबॉडी इंट्यूस कराते हैं जो अटक जाए, जो वाला उस एलाइजा के वेल में फिट हो सके, ठीक है। तो जैसे एंटीजन, वो वाला एंटीबॉडी हम वहाँ पे क्या कहते हैं अटैच कर देते हैं, इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है। अब जैसे ये सारी चीजें हो गई, अलग अलग एंटीबॉडी है। जैसे यहाँ पे एंटीबॉडी हो गई, क्या कहते हैं, मैंने बात कर ली कि यहाँ पे एक और एंटीबॉडी हो गया। हर एंटीबॉडी का अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये चीज यहाँ पे खराब एंटीबॉडी भी लग गया, मतलब खाली वाला एंटीबॉडी भी लग गया, और क्या कहते हैं जो एंटीजन से बाइंड कर रहा है वो वाला एंटीबॉडी भी लग गया। जैसे चीज हो गई, ठीक है, हमने उसको थोड़ी देर रखा, इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेट करने के बाद क्या कहते हैं, इसी को कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन, ठीक है। इंक्यूबेट करा, इंक्यूबेशन के बाद क्या करेंगे हम, इसको वॉश ऑफ करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, वॉश ऑफ करेंगे। वॉश ऑफ करने के बाद क्या होगा, जो ये जो अटैच नहीं है सेल के साथ, ये वाला क्या हो जाएगा, धुल के डिलीट हो जाएगा। रहेगा कौन सा खाली हमारे पास, जो एक्चुअल में एंटीजन से बाइंड हुआ हो, जो एक्चुअल में एंटीजन से क्या हुआ हो, बाइंड हुआ हो। तो खाली हमारा टारगेट वाला रह जाएगा। जैसे ये चीज होगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेकेंडरी एंटीबॉडी को लॉन्च कर देंगे। ये वाला क्या है हमारे पास, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये वाला क्या है हमारे पास, प्राइमरी एंटीबॉडी, ये हमारे पास क्या है, एंटीजन। और ये क्या करता है हमारा, यहाँ पे एंजाइम होता है, ये सबस्ट्रेट को तोड़ देता है, ठीक है। वही सिमिलर जैसा डायरेक्ट में था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, जो इनडायरेक्ट एलाइजा होती है वो इनडायरेक्ट एलाइजा कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है। आई गेस समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अंदर कुछ क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। एक पेरोक्सीडेजेस है, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा कोई दूसरा कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब क्या है, जब एलाइजा के बाद इनडायरेक्ट एलाइजा के बाद हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, सैंडविच एलाइजा समझ लेते हैं पहले, सैंडविच एलाइजा। अब देखिए नाम से पता चला है सैंडविच सभी ने खाई होगी, होप सो। क्या कहते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजों के बीच में कोई एक चीज है, उसी को हमने कहा सैंडविच कहा। तो कैसा होता है कि एक सेल है, सेल का मेम्ब्रेन ये है हमारे पास। सेल के मेम्ब्रेन में पहले से एंटीबॉडी लगी हुई है, कोई एंटीबॉडी वहां पे पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन पे क्या है हमारे पास, एक एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है। थोड़ा सा इसको
ड्राइंग में सही बना देते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग दोज पर्टिकुलर एंटीजन्स ओनली। याद रखना कि ये जो एंटीबॉडी होगा, ये जो एंटीबॉडी हमारे सेल के ऊपर लगी हुई है, दैट विल बी स्पेसिफिक फॉर आर एंटीजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पकड़ेगा किसको, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा जो टारगेट एंटीजन है उसी को। जैसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब दोबारा से और एक एंटीबॉडी हमने अटैच करवा दिया। क्या करवा दिया हमने इसके ऊपर, और एक एंटीबॉडी इसमें अटैच करवा दिया, ठीक है। इसमें क्या करा दिया हमने, एक और एक एंटीबॉडी अटैच कर। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम होगा, वो सबस्ट्रेट को ब्रोक करेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ जो एंटीजन एंटीबॉडी कनेक्शन हुआ वो सक्सेसफुल हो गया है। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। सैंडविच चला जाएगा। तो सैंडविच क्यों कहते हैं कि दो एंटीबॉडी के बीच में हमारे पास एंटीजन है, ये हमारे पास क्या है, एंटीजन है, और ये हमारे पास दो एंटीबॉडी है। तो इसीलिए देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सैंडविच सभी को पता है कि दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ स्ट्रक है, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे कि दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन है वहाँ पे है, उसी को हमने क्या कहा कि सैंडविच एलाइजा। जनरली ये वाला एलाइजा बहुत यूज होता है फॉर कॉमन पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन एंड क्या कहते हैं हमारे जो साइटोकाइन रिलेटेड चीज़ें होती है वो चीज़ों को यहाँ पे रीड करने में काम आती है। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं, जब सैंडविच एलाइजा कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। क्या है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है काम, कॉम्पिटिटिव एलाइजा का काम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अभी तक देखिए जितनी बातें हम कर रहे थे वो सारी की सारी बातें कर रहे थे, हम डिफरेंट एंटीजन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, सॉरी डिफरेंट एंटीबॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। अब आएगा क्या, जब वेरियस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, जब वेरियस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, मतलब ये हमारे पास एक सेल का मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन पे एक एंटीजन कुछ ऐसा है, एक एंटीजन कुछ ऐसा है। अभी दो लेके चलते, ज़्यादा झमेला नहीं करते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एंटीजन है, इसको बोल देते हैं एंटीजन 1, इसको बोल देते हैं एंटीजन 2, ठीक है, AG1 AG2। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं हम एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी जो होगा इन दोनों के लिए क्या होगा, वो दोनों से बाइंड कर सकता है। पार्शियल बाइंडिंग होगी, परफेक्ट बाइंडिंग नहीं होगी, बट ये दोनों से बाइंड कर सकता है। इसकी एफिनिटी क्या हो सकती है, इन दोनों में क्या होते हैं, हल्का हल्का चेंज है। दैट इज वाई क्या कहते हैं, दोनों के दोनों एंटीजन सेम जगह से ड्राइव है, इसीलिए जो एंटीबॉडी आ रहा है वो एंटीबॉडी की क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है कि एफिनिटी दोनों के साथ है। एफिनिटी किसके साथ है, दोनों के साथ है। तो दोनों के साथ होने की वजह से जब हम इसको कहते हैं, इस एंटीबॉडी को, हमारा एंटीबॉडी जो है वो रेड कलर का बना लेते हैं इस बार, ठीक है। तो हमारा जो एंटीबॉडी आ गया वो इस एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट है, सॉरी पहले से प्रेजेंट नहीं है, हमने उसको ऐड करवाया एनवायरनमेंट में। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये बाइंड कर रहा है, देखा हमने कि ये इससे बाइंड कर रहा है ज्यादा, AG1 से ज्यादा बाइंड कर रहा है, मतलब ठीक है, और AG2 से कम कर रहा है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये एंटीजन्स के बीच में कंपटीशन हो गया। दैट इज व्हाई वी कॉल इट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अदरवाइज हम इसको नॉर्मल एलाइजा भी क्या कहते हैं, डायरेक्ट एलाइजा भी बोल सकते थे, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारे पास एंटीजन 1 प्लस AB कॉम्प्लेक्स है वो क्या है हमारे पास, ग्रेटर अमाउंट में है कंपेयर टू एंटीजन 2 प्लस AB। तो AB हमारे पास मतलब एंटीबॉडी हमारे पास सेम है, while we have different kind of antigens present on the cell membrane, और antigen 1 has the higher affinity to bind with the antibody while antigen 2 has lower ability to bind with antibody। ओके, तो ये चीज यहाँ पे होगी। तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी किसके साथ होगी, हमारे एंटीजन 1 से हो गया। अब जैसे ये चीज हो गई तो वापस ये सबस्ट्रेट को एंजाइम यहाँ पे आएगा, एंजाइम वो पेरोक्सीडेजेस होंगे, वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा सबस्ट्रेट को, हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो जैसे ये प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो उस चीज के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हाँ एंटीजन 1 यहाँ पे प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमने पहले ही बताया कि क्वांटिफिकेशन, तो हर एक चीज देखिए क्वांटिफिकेशन पे ही जाके वहां पे अटक रही है।
आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा फास्टर है पेस, आई नो, ठीक है, लेकिन कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मेथड की तरफ। एलाइजा हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री। अब देखिए इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री में दोनों में क्या है हमारा, पहली बात तो क्या है कि यूज करते हैं हमारा फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज। ये क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट लेवल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये इन सिटू होते हैं, फिर डायरेक्ट सेल पे काम करते हैं, मतलब इट वर्क्स ऑन फिक्स्ड सेल्स, ठीक है। अभी तक फिक्स्ड सेल पे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वाला क्या है हमारा फिक्स्ड सेल। फिक्स्ड सेल मतलब क्या है कि कोई एक सेल है, किसी सेल को उठाया हमने, उसको उसी स्टेट में, जिस स्टेट में उठाया उसी स्टेट में उसको क्या कर दिया हमने, उसको हॉल्ट कर दिया, उसके सारे के सारे फंक्शन को वहीं पे ब्लॉक कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल फिक्सेशन, ठीक है। और कैसे करते हैं हम इसको, फॉर्मेलिन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री बोल लो, फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोल लो, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी आपको पता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आगे बढ़ गए। जैसे ये चीज आती है तो इसका क्या होता है कि जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोटीन एक्सप्रेशन। मतलब वो टारगेट जीन हमारा वहां प्रेजेंट है, इसीलिए तो प्रोटीन वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर जीन, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को वहां पे ढूंढना है जो क्या कहते हैं एक्सपेक्ट हो चुका है, और ये किस पे काम आता है, हिस्टोलॉजी पे साइटोलॉजी। मतलब सेल के अंदर कोई एक प्रोटीन है, सेल के अंदर कोई एक जीन है, सेल का खुद का कोई क्या कहते हैं हमारे पास जीन है, उस चीज को डिनोट करने के लिए क्या आएगा, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। वाइल एलाइजा में हमारा सेल के अंदर की जरूरत नहीं थी, वो बाहर से भी आई चीजों को वहां पे रीड कर रहा था, या फिर हम उसको क्या कहते हैं एकदम डिनोवो जा सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं बाहर किसी वेल में एलाइजा चिप में उसको कर सकते थे। बट इन केस ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और साइटोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे, सेल के ड्यूरेशन में, सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन लेवल्स इन अ टिश्यू और सेलुलर लेवल, इसको क्या रीड करते हैं हम, प्रोटीन लेवल्स ऑन सेलुलर और टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल पर जब बात करेंगे हिस्टो, सेल लेवल पर पढ़ेंगे साइटो, इसलिए इनको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके अंदर हम जब बात करते हैं इसमें दो टाइप की चीजें हो सकती है, या तो क्या कहते हैं फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी के साथ भी बात कर सकते हैं, उसके साथ हम क्या बात कर सकते हैं, हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के साथ भी बात कर सकते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास सेल है, इस सेल को ट्रीट करा हमने फॉर्मेलिन से, फॉर्मेलिन से ट्रीट करा फिक्स करने के लिए, और इसको किसमें एम्बेड करा, पैराफिन एम्बेडिंग। जो भी रिसर्च लैब में काम करते होंगे, फिर जिन्होंने रिसर्च लैब में थोड़ा सा घुमा फिरा होगा उनको पता होगा पैराफिन और फॉर्मेलिन का यूज क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्मेलिन का यूज करते हैं इसको फिक्स करने के लिए, उस स्टेट में ब्लॉक करने के लिए, और पैराफिन का यूज करेंगे, सॉरी पैराफिन क्या होगा उसके अंदर उसको एम्बेड करेंगे, उसके अंदर उसको रख देंगे, उसको अंदर उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे चीज जो आएगी तो इसके ऊपर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हमारा प्रोटीन है जो हमको चाहिए, जो हमारा टारगेट प्रोटीन है वो हमको मिल गया हमारे यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं एज ए एंटीजन, इसको भी बोल देते हैं अभी, क्योंकि एंटीजन तो है ही, ठीक है, एंटीजन हो गया। जब यहाँ पे ये चीज आती है तो एंटीजन के ऊपर पकड़ के कौन आता है, इसको पकड़ता है आके हमारा एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या है हमारा, पहली बात तो क्या होगा, फ्लोरोसेंट लेबलिंग होगी, ठीक है। ये वाला क्या होगा हमारा, अब देखिए मैंने अभी कहा कि एंजाइम वाला भी हो सकता है, दोनों चीजें कही ना मैंने आपको कि एक एंजाइम वाला भी हो सकता है और एक फ्लोरोसेंट वाला भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने क्या कहते हैं इसके रिजल्ट के बारे में बात करना कि दोनों ही केस में फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी है, तो ये चीज कैसे होती है, तो जैसे होती है कि इसके अंदर जो भी एंटीबॉडी होती है और वो एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ क्या कहते हैं अपने आप को बाइंड करवाता है, जो सबस्ट्रेट क्या करे इस एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद क्या करे, कलर्ड प्रोडक्ट रिलीज करे, क्या करे,
कलर्ड प्रोडक्ट रिलीज करे। तो जितना ज्यादा कलर्ड प्रोडक्ट रिलीज होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग हुआ है, और जितना ज्यादा बाइंडिंग हुआ है तो उतना ज्यादा क्या है हमारे पास वो वाला प्रोटीन वहां पे एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब जैसे ये चीज आती है तो और एक मेथड क्या है कि इसके अंदर हमारा फ्लोरेसेंट लेवलिंग वाला बात करते हैं। सिमिलरली इसको, इस सेल को भी, ये दोनों के दोनों सेल है, ठीक है, दोनों के दोनों सेल को फॉर्मेलिन से फिक्स करा, पैराफिन में एम्बेड करा। जैसे ही चीज आएगी तो इसके ऊपर हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, बाइंडिंग करेंगे एंटीबॉडी का। अब एंटीबॉडी जो होगी वो क्या होगी हमारी फ्लोरेसेंट या फिर डाई, फ्लोरेसेंट डाई से उसको लेवल करके रखेंगे। किसके क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट लेवल से उसको क्या करेंगे हम, फ्लोरेसेंट से सॉरी एंटीबॉडी जिसके ऊपर क्या होगा हमारा एक फ्लोरेसेंट डाई लगा होगा। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है ये क्या होगा हमारा, ये फ्लोरेसेंस शो करने लगेगा, और फ्लोरेसेंस इमेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा इसका भी, वो भी क्या करेगा, प्रोटीन एक्सप्रेशन को शो करेगा। सिमिलरली जितना ज्यादा कलर्ड प्रोडक्ट निकलेगा वो भी उतनी ज्यादा प्रोटीन एक्सप्रेशन को वहां पे शो कर रहा होगा। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड जो क्या है हमारे पास, थर्ड मेथड क्या है हमारे पास, फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री क्या होती है, जब हम बात करते हैं फ्लो साइटोमेट्री तो इसके पीछे ज़्यादा नहीं, देखिए नाम में क्या है कि जब साइटोमेट्री, साइटो मतलब टर्म किससे आता है हमारा, सेलुलर टर्म से बात करते हैं। देखिए एक चीज़ वो कहते हैं, मैं उसमें बताना भूल पड़ा, जो हमारा भी थोड़ी देर हमने क्या करा ISCA पर क्या कहते हैं, सॉरी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री की बात करी हमने, तो उसमें रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस इमेजिंग कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। याद रखना एक छोटी सी बात है, ठीक है, दिमाग से थोड़ा निकलना चाहे। फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री एक इक्विपमेंट से पूरा का पूरा इक्विपमेंट से बना होता है। अब इसमें चीज़ क्या होती है कि जब फ्लो साइटोमेट्री हो रही होती है तो फ्लो साइटोमेट्री में वही हमने क्या करा, एक सेल लिया, हमारे पास सेल है, इस पेटेड डिश में हमने क्या किया, ढेर सारे सेल लिए। इसमें क्या लिए हमने, बहुत सारे सेल लिए जिसके ऊपर प्रोटीन लगे हैं, एंटीजेंस लगे हैं। ठीक है, और इसको हमने ऐड किस में करा, इसको हमने ऐड करा, इसमें हमने क्या करा, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, जिसमें क्या थे हमारे पास स्टार लगे हुए, मतलब क्या है हमारे पास, स्टार भी क्या खतरनाक बना दिया मैंने, जो स्टार है एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के हमने ऊपर क्या करा, स्टार बना दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोरेसेंस शो कर रहे होंगे, फ्लोरेसेंट टैग्ड हमने एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो उसमें क्या हो गया हमारे पास, सारे के सारे जितने भी हमारे पास सेल थे, सेल के ऊपर क्या हो गया हमारा, फ्लोरेसेंस डाई लग गया। ठीक है, और ये इसको फ्लोरेसेंट डाई होने के बाद क्या हो गया, कुछ अलग अलग कलर में, अलग अलग एंटीबॉडी को अलग अलग कलर से हमने रिलीज कर रखा है, क्योंकि हर सेल के ऊपर सेम प्रोटीन नहीं है, सेम एंटीजन नहीं है, इसलिए अलग अलग एंटीबॉडीज को अलग अलग कलर से, अलग अलग क्या कहते हैं हमारा फ्लोरेसेंस डाई से हमने उसको डाई कर रखा है, स्टेन कर रखा है। जैसी चीज आती है तो इस सेल को, इन सारे के सारे सेल को क्या करा जाता है, एक फ्लो साइटोमेट्री मीटर से क्या कहते हैं हमारा, हम इसको छोड़ते हैं। तो वो कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर ये रीड करने वाला, फ्लोरेसेंट रीड करने वाला ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, और इसका यहाँ पे ये टनल है, इस टनल की जो विड्थ होती है वो उतनी होती है जिसमें से क्या हो, एक सिंगल सेल एट अ टाइम निकल सके। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सेल है सारे के सारे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये जहां से निकलता है, ठीक है, दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा इसमें, इस वाला, जहां से ये सेल है, सॉरी जहां से सेल निकल रहे हैं, इस जगह पे हम क्या करते हैं, एक लेजर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक लेजर का यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहां पे क्या करा, एक लेजर का यूज करा। ठीक, अब ये लेजर क्या करेगा, जब यहां से सेल निकलेगा, यहां पे सेल क्या होगा, सेल को फ्लो कराया हमने। ठीक है, ये सेल निकला, तो हर एक सेल का क्या होगा, पीछे हमारा डायग्राम बनेगा। सॉरी, यहां पे क्या होगा हमारे पास, डॉट मैपिंग होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, डॉट मैपिंग। डॉट मैपिंग मतलब क्या है कि जब इसमें से लाइट जाएगी इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके ऊपर इसका वो बनेगा, परछाई बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या पता चलता है, इसका शेप एंड साइज।
तो सेल है, सेल का शेप एंड साइज हमें पता चलता है। जब आगे बढ़ते हैं तो जितना इसके ऊपर एंटीबॉडी लगा है उतना उसके ऊपर क्या हमारे पास प्रोटीन वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो हमारा प्रोटीन का एक्सप्रेशन की एनालिसिस भी हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ इस जगह पे हम बोल सकते हैं चार्ज रीडर बोल सकते हैं। तो इस साइड में सपोज करते हैं कि हमारा पॉजिटिव वाला, इस साइड में नेगेटिव वाला है। तो जब आएगा तो सारे के सारे इसमें अलग अलग सेल है। ठीक है, अलग अलग सेल भी है, तो अलग अलग चार्ज के अकॉर्डिंग सेल अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, अलग अलग सेल अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैम्बर है क्या है, हमारा फ्लूरेसेंस रीडिंग वाला चैम्बर है, ये हमारा लेजर है, यहाँ पर पास क्या है हमारे पास, चार्ज्ड ट्यूब। ठीक है, और लेजर से हमारे पास ये क्या है, इसको बोलते हैं डॉट मैपिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डॉट मैपिंग। ठीक है, डॉट मैपिंग। तो फ्लो साइटोमेट्री में ज़्यादा कुछ समझने के, मतलब समझने ऐसा तो बहुत कुछ है, बट जानने के बाद दो ही चीज़ें हैं कि इसके अंदर हम साइज एंड शेप को हम यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज करते हैं सेल के ऊपर एंटीबॉडी के अटैचमेंट से जो चार्ज डेवलप हो रहे हैं, फिर चार्ज वहाँ पे बना है, उस चीज़ को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। डाउट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ देना है, सिंपल सी बात। अब इसके अलावा देखिए मैंने 2-3 टेक्निक पहले भी बात कर रखी है, तो उसके पीछे आज मैं खाली उनका नाम बता देता हूँ कि इसमें क्या यूज़ होता है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है। बार बार एक चीज़ को बताना सही भी नहीं लगता है। एक है हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे। ठीक है, तो दोबारा पढ़ के वही खाली सेम चीज़ पढ़ के खाली बोरियत नहीं करनी है। और एक है हमारे पास कौन सा, स्पेक्ट्रोमीटर वाला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कुछ लोग भूल रहे होंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वेस्टर्न ब्लॉटिंग सबको याद होगी क्योंकि रिसेंटली नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग बात कर रखे हैं हम, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री कुछ लोग भूल रहे होंगे क्योंकि वो थोड़ा पुराना है। तो इसमें क्या होता है हमारा, मस्टिकस्ट मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन और इम्यूनो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, माल्टी के साथ साथ ESI। ठीक है, इलेक्ट्रो स्प्रे टेक्निक वाला है हमारे पास, ESI टेक्निक है। और एक टेक्निक कौन सी है हमारे पास, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, या फिर क्या कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये होता है। तो हमारे पास टेक्निक हमारे पास क्या है, माल्डी MS, ESI MS, सारे के सारे वही मास स्पेक्ट्रोमीटर पे ही काम आते हैं, और LC-MS कुछ इस तरीके से टेक्निक को लिखते हैं। तो हमारे पास ये 3-4 टेक्निक है। इसमें वही क्या करते हैं, प्रोटीन को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज प्रोटीन को रीड करते हैं। ठीक है, उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। बार बार एक चीज़ को पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए 5 मेथड मैंने बता रखे हैं आपको। कौन से एलाइजा वाला टेक्निक, उसके साथ साथ एलाइजा में हमने 4 मेथड अलग से पढ़ रखे कि एलाइजा 4 तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक हमारा नेक्स्ट, उसके बाद मेथड क्या है हमारे पास, ISC और ICC, मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारा मेथड कौन सा है, हमारा फ्लो साइटोमेट्री। तो 3 मेथड जो हमने अभी पढ़े हैं, और 2 मेथड जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग में वही करते हैं 2D जेल लेते हैं, जेल को सॉरी उसके ऊपर से क्या कहते हैं हम प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं कैपिलरी ट्रांसफर के थ्रू, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन कर, उसके बाद क्या कहते हैं उसको लेवलिंग करते हैं एंटीबॉडीज के थ्रू, प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी के थ्रू लेवलिंग करते हैं, फिर उसको रीड कर रहे होते हैं वहाँ पे फ्लोरेसेंस के थ्रू बात करें, या फिर हम क्या कहते हैं रिडक्टिव लेवलिंग के थ्रू बात करें, तो वो अलग बात है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है हमने बात कर चुके हैं, अभी बात कर चुके। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन एट प्रोटीन लेवल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ये वाला कोर्स। ये वाला यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर क्या कहते हैं आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री फिर से डिटेल में पढ़नी है, तो प्लीज़ बता देना मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर।